डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में भारत में वित्त आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम वित्त आयोग का संगठन और वित्त आयोग के कार्यों की चर्चा करेंगे। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, उनके अंतर्गत कुछ कर केंद्र द्वारा आरोपित, संग्रहित व प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि कुछ करों के आरोपण, संग्रहण व उपयोग का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ करों के कुल राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य होता है। राज्यों को इस प्रकार के कर राजस्व के अतिरिक्त केंद्र से अनुदान भी प्राप्त होते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजनीय करों के राजस्व के विभाजन और केंद्रीय अनुदानों की राशि के निर्धारण व इस राशि के अंतर्राज्यीय वितरण के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। अतः वित्त आयोग की संस्था भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसका गठन एक निश्चित कालावधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक वित्त आयोग को विचारणीय विषय की एक सूची दे दी जाती है, जिसके अनुसार यह विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करता है तथा उससे संबद्ध अपनी सिफारिशें देता है। इसका कार्य यह है कि केंद्र से राज्यों को, जिसमें स्थानीय निकायों को भी सम्मिलित किया जाता है, इनके साधनों के अंतरण और अंतरित साधनों में राज्यों के व्यक्तिगत भागों पर अपनी सिफारिशें दे। विचारणीय जो विषय हैं, उनके द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अंतर्गत रहते हुए केंद्र और राज्यों के राजकोषीय स्थिति, मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करें और उनसे संबद्ध अपनी सिफारिशें दें। अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा प्रथम वित्त आयोग तथा इसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष अथवा आवश्यकता होने पर इससे पहले नए आयोग के संगठन का प्रावधान है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि आयोग विचारणीय जो विषय हैं, उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत केवल सिफारिशें कर सकता है, निर्णय नहीं ले सकता है। यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण से राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह आयोग की सिफारिशों को रद्द कर दे अथवा संशोधित रूप में स्वीकार करे, और ये सिफारिशें संशोधित रूप में स्वीकार की जाती भी रही हैं। वित्त आयोग की संस्था का मूल सैद्धांतिक आधार की ये मान्यता है कि देश में अंतर सरकारीय साधन अंतरण की व्यवस्था जो है, बदलती परिस्थितियों के साथ साथ संशोधनीय होनी चाहिए, क्योंकि साधन अंतरण की कोई एक व्यवस्था सदैव के लिए नहीं हो सकती है। भारत में इस प्रकार की परिवर्तनशीलता का औचित्य और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न केवल बदलती अधिक परिस्थितियों का अध्ययन करना संभव है, प्रत्युत रूप में संविधान भी आवश्यकता अनुसार साधन अंतरण व्यवस्था को संशोधित करने की अनुमति देता है। परंतु इस कथन का ये अर्थ नहीं निकलता है कि वित्त आयोग के गठन भर से साधन अंतरण की व्यवस्था की सभी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इसमें कई ऐसे दोष पाए जाते हैं जिन्हें पूरी तरह दूर करना संभव नहीं हो पाता है। अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है और अब तक 13 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। प्रथम आयोग जो है, उसकी रिपोर्ट दिसंबर 1952 में दी गई। अतः हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग भारत की संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही यह कालावधिक और सलाहकार संस्था है
जिसकी सिफारिशें सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती हैं। अब हम 14वें वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। 2 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति ने 14वां वित्त आयोग गठित किया। आयोग को 1 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि यानी कि 2015 से 2020 के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। आयोग का गठन इस प्रकार है। जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर YV रेड्डी। जो अन्य सदस्य हैं वो हैं अभिजीत सेन, सुश्री सुषमा नाथ, डॉक्टर M गोविंद राव और सुदीप्तो मुंडले। आयोग के सचिव भी हैं जो हैं डॉक्टर अजय नारायण झा। संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यक होने पर उससे भी पहले वित्त आयोग नियुक्त करना चाहिए। वित्त आयोग के एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब तक 13 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। अब हम वित्त आयोग के क्या कार्य हैं उनको जानेंगे। वित्त आयोग किन विषयों पर, किन मुद्दों पर सुझाव देता है। वित्त आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। आयकर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बंटवारा किया जाए। इसका जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड जो मुख्य कार्य है वो है भारत के संचित कोष से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के क्या सिद्धांत हों। इसका एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय स्पष्ट करना। नेक्स्ट जो इसका कार्य है कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय स्पष्ट करना। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। अब हम वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग के निर्माण की घोषणा के तुरंत बाद आयोग अपने कार्य का कार्यक्रम निर्धारित कर लेता है। सर्वप्रथम वित्त आयोग राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनसे आगामी 5 वर्षों में उनके सामान्य राजस्व व्यय और राजस्व से प्राप्त आय के आकलन देने को कहता है। यह आयोग के कार्य का पहला चरण है। दूसरे चरण में आयोग सभी राज्यों का मुख्यतः उनकी राजधानी जाकर दौरा करता है। इन दौरों का उद्देश्य यही होता है कि वित्तीय सहायता के संबंध में प्रत्येक राज्य का पक्ष सुनना होता है। सामान्यतः आयोग प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तथा उसके सहायकों से बात करता है। भारत में 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां लाखों विशेषज्ञ हैं, काफ़ी समय लेने वाले और कठिन द्वितीय चरण की स्थिति को पूरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए आयोग अपनी बैठकें दिल्ली में आयोजित करता है। सामान्यतः ये रिपोर्ट संसद में केंद्रीय बजट रखे जाने के कुछ महीने पहले दे दी जाती है। राष्ट्रपति कार्यान्वयन की दृष्टि से इस पर विचार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुशंसा करते हैं। मंत्रिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकृत करने के बारे में निर्णय लेते हैं। स्वीकृत होने पर रिपोर्ट को संसद में रखने के बाद कार्यान्वयन के लिए उसकी सिफारिशों को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से अब तक 14 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं।
नवीनतम जो वित्त आयोग है जो अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर चुका है वह है 14वां वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग के कार्य और वित्त आयोग की कार्य प्रणाली की जो चर्चा की, जो विश्लेषण किया, उसके आधार पर वित्त आयोग की भूमिका की समीक्षा करें तो वित्त आयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों को नियमित, समन्वित एवं एकीकृत करने का महत्वपूर्ण संगठन है। यह एक संघीय संस्था है जिसे दीवानी न्यायालय का स्तर प्राप्त है एवं यह स्वयं अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। सांविधानिक संदर्भ में ये एक सलाहकार संस्था भी है। इसका काम मुख्य रूप से संघ सरकार से राज्यों को राजस्व के असंतुलनों को कम करने की दृष्टि से वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिशें करना है। वित्त आयोग के कार्य का मुख्य महत्व इस बात में है कि वह संघात्मक शासन पद्धति की वित्त व्यवस्था को स्थिर बनाने में निष्पक्ष तथा तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है। भारतीय संघ व्यवस्था में वित्त आयोग राज्यों तथा संघ के मध्य एक ऐसे प्रत्यारोधक का कार्य करता है जो एक और निरंतर अधिक वित्त की मांग करने वाले राज्यों में राजनीतिक दबाव से संघ की रक्षा करता है। वहीं दूसरी ओर आवश्यकताग्रस्त जो राज्य होते हैं, उन आवश्यकताग्रस्त राज्यों को यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिए संघ को विवश करता है। थैंक यू।